हाय एवरीवन, यदि आपने यूजीसी नेट का ये वाला एग्ज़ाम दिया है या आप नेट की तैयारी करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब जैसा कि आपने देखा होगा ये पेपर जैसा आया है या आपने नहीं भी देखा तो मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा पेपर है वो बिल्कुल फैक्चुअल बेस पे था। ठीक है, पहले जो प्रोफेसर्स पेपर बनाते थे नेट का वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बनाते थे कि आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेकिन अब जैसा पेपर बनाने लगे हैं तो आगे स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं, सारा रट्टाफिकेशन होगा, सारे फैक्ट पढ़ेंगे, सारा याद करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही वाला नहीं है। और कोई भी क्यों ही करेगा भाई, क्यों इतनी मेहनत करेगा जब पेपर सारा रटने पे सारी एक जो ईयर्स वगैरह ये जो पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है पेपर में वेस्टफीलिया की संधि की डेट पूछी थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यदि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो कोई स्टूडेंट है, एस्पायरेंट है, वो क्यों अपनी कंसेप्ट पे ध्यान देगा और आगे चल के वो फ्यूचर में कुछ भी, जैसे मान लो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या जो भी बनता है आगे चल के, या फिर मान लीजिए आप नेट के बेसिस पे कहीं कॉलेज में पढ़ाने भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके से नेट की तैयारी करके आप कहीं पढ़ा सकते हैं? आपके कोई कंसेप्ट क्लियर होंगे? हो ही नहीं सकता। आप किसी ईयर को याद करके या आप किसी के सीक्वेंस को याद करके कि क्या है क्या नहीं है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, आप नहीं कंसेप्ट क्लियर कर सकते। आप नेट की डिग्री लेके भी आप किसी कॉलेज में स्टैंड नहीं कर सकते बच्चों के सामने, क्योंकि आपके कंसेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। और जो इतने सारे टीचर्स, जो मैं सोचती हूँ कि बेचारे जो सर पढ़ाते रहते हैं, जो लास्ट टाइम तक मैराथन लेते रहते हैं, ठीक है, वो हमारी वजह से नहीं सोते, वो इतना एफर्ट डालते हैं हमारे लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए। उन पर कितना, मतलब उन्हें कैसा लगता होगा कि हमने क्या पढ़ाया और बच्चों का कुछ भी नहीं आया, ठीक है, उस टाइप का। तो उनको कैसा फील होता होगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और यदि पेपर अकॉर्डिंगली नहीं आता है तो कैसा लगता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पेपर का लेवल हार्ड था, नहीं, हार्ड कुछ भी, हार्ड क्या होगा, हार्ड होता है पेपर जब आप कोई कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बहुत डीप में देते हैं कि वो ही जो पढ़ने वाला बच्चा है या उसने अच्छे से कितनी अपनी उस कंसेप्ट क्लैरिटी उसने कर रखी है तो आप वो आंसर कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हार्डनेस लेवल। आप पेपर को हार्ड नहीं कह सकते जब आपसे सीधी सीधी डेट पूछी जा रही है, सीधे सीधे आपसे ईयर पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, तो उसमें आप कहाँ हार्ड है। ठीक है, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। अब पता है दिक्कत क्या है कि जैसे कि आपने मान लो 3-4 साल तैयारी की है ना किसी चीज़ की, आपने अभी आप या एमए फर्स्ट ईयर में है या आपने अपनी बीए करी पूरी उस चीज़ में और आप पेपर देने गए लेकिन आप नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि भाई कौन याद करता है कि डेट एक और चलो हमारे इंडिया की कोई एग्रीमेंट है, जैसे पंचशील एग्रीमेंट है, तास्केट एग्रीमेंट है, तो आप इनको याद करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है हम याद कर रहे हैं कुछ, क्योंकि इंडिया के एग्रीमेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो डेट भी इंपॉर्टेंट हुई। बट सारी चीज़ों की डेट हम याद नहीं रख सकते, हम देखें भी, यदि पढ़ भी लिया हो हमने कभी तो भी हम वो डेट याद नहीं कर सकते। तो ऐसी रोट, जो मतलब आपने पढ़ा होगा ना पेपर 1 में रोट लर्निंग, तो ये वही उसी पे काम कर रहे हैं। रोट लर्निंग बच्चा कितना करेगा, ठीक है, उसके मेमोरी लेवल में फीड हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जीरो। कंसेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप यदि पढ़ के जा रहे हैं, पहले आप पेपर देते थे तो उसमें इतने कंसेप्ट आते थे कि जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जा रहा है, अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, आप बिगनर हैं तो आप सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं। यदि आप 2-3 साल से यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो भी आप वही सिचुएशन फील कर रहे हैं, ठीक है, आप भी गलत करके आ रहे हैं, वो भी गलत करके आ रहा है, तो क्या अंतर रह गया? सब सेम लेवल पे कर दिए ना। एनटी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका फ्यूचर नहीं बिगड़ता, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करता, बच्चों से, टीचर्स से होते हैं, बच्चे टीचर्स से करते हैं, टीचर्स और घर वाले बच्चों से करते हैं कि भाई आप क्या करके आए। क्योंकि आप अपने घर वालों को एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भाई हमारा तो इसलिए नहीं हुआ या हमारा पेपर इसलिए अच्छा नहीं गया, आप नहीं समझा सकते। क्या आप खुद समझ सकते हैं कि पेपर कैसा आया? आप खुद को, मैं सोच रही हूँ कितना आप खुद को धैर्य देंगे इस चीज़ का कि ठीक है, मान लो अब चलो जिसका मान लो पहले से नेट हो रखा है तो वो फिर भी ठीक है कि उसका जेआरएफ नहीं निकलेगा, उसको लगेगा कि मैं अब की बार जेआरएफ के लिए गया था, या पहली बार जिसने दिया है उसके लिए भी ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट बेचारा एक दोनों नंबर से या कभी ऐसे रह रहा है नेट में और वो सोचता है इस बार तो मैंने पक्का सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ एक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, एक भी यूनिट नहीं छोड़ी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर किया है, और उसका नहीं होता है ना, तो यार दिल दुखता है, वो वाली चीज़ हो जाती है ना। तो यार ऐसा पेपर सेट करने से आई थिंक कि
फ्यूचर के लिए क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपको जाके, जैसे एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं ना, आपने मैथ की टेस्टिंग करी लेकिन आपको ड्यूटी तो कुछ और के रिगार्डिंग करनी है ना, आपको वहाँ सिखाएँगे, आपको वहाँ ट्रेनिंग देंगे। लेकिन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में कोई ट्रेनिंग होती है क्या? आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया या आपने नेट का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया, तो आप जाके कॉलेज में आप इंटरव्यू देंगे, आप डेमो देंगे, क्लासेस लेंगे आप बच्चों की, क्या पढ़ाएँगे? कोई क्लैरिटी है आपके दिमाग में? नहीं है ना। यदि आप बिगिनर हैं और आज से आप नेट की तैयारी करते हैं और अब से टीचर्स अपना फॉर्मूला बदल देंगे, वो कंसेप्ट की जगह ईयर्स पढ़ाने लग जाएंगे, क्योंकि नेट में तो वही पूछ रहा है। तो आप जब उसको ईयर्स को रट रट के आप पेपर देने जाएंगे और आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको लगता है कि आप कहीं जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, या आप कहीं कॉलेज में अपना CV देते हैं और आपको मान लो डेमो देने के लिए कहा जाता है, तो क्या पढ़ाएंगे? लगता है आपको कुछ पढ़ा पाएंगे? तो ऐसी रोट लर्निंग से तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कि ऐसा पेपर बनाने से क्या स्किल टेस्ट कर रहे हैं आप? कुछ पेपर ऐसा बनाइए जिसकी हार्डनेस लेवल मैटर करे कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। आप आगे यदि आप पेपर भी नहीं निकालते हैं ना, तो भी आप कहीं स्टैंड करने लायक हैं, आप किसी से बोलने लायक हैं, आप कहीं कॉलेज में पढ़ाने लायक है बच्चों को, आपको इतना आता है। लेकिन यार ऐसा पेपर तो आई थिंक मतलब कंडक्ट कराना ही बेकार है, या तो आप ख़त्म ही कर दो। पहली बात तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और उसमें भी यदि आप एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी ऐसा रखेंगे कि बच्चे उसको क्लियर ही ना करें, तो यदि आपको क्लियर नहीं करवाना है तो आप वो पेपर ही कंडक्ट ना करवाएं। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा एग्ज़ाम लेना। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अच्छी संस्था खोल रखी है और आप एग्ज़ाम बच्चों के फ्यूचर के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप उसको उसी तरीके का रखिए, ठीक है। तो मेरा बस ये है कि पेपर मतलब यार थोड़ा ठीक बनाओ, बच्चों के हिसाब से बनाओ। और आप बताना कि आपको क्या लगता है कि NTA को क्या सुधार करने चाहिए, ये आप मुझे कमेंट